बोरी में मिले शव की शिनाख्त के बाद पुलिस अंधे कत्ल का किया खुलासा। ई रिक्शा में रखकर शव पुष्पानगर पथरा में फेंका। सईद की हत्या रुपए के लेन देन की थी। सईद के भरोसेमंद साथी अमीर ने की थी हत्या। पुलिस ने अमीर उर्फ कबाब को गिरफ्तार किया। मृतक सईद अमीर से मकान बनाने के लिए अपने पैसे मांग रहा था। आरोपी अमीर रुपए देने को तैयार नहीं था। आरोपी ने रुपए देने के बहाने सईद को 17 अक्टूबर को अपने घर बुलाया था। विवाद होने के बाद आरोपी ने सईद का सिर दीवार मारने के बाद गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस मृतक सईद की कॉल डिटेल निकाल रही है। आरोपी शव को कपड़ों से लपेटने के बाद बोरे बंद किया था। आरोपी को दोस्त बिट्टू नामदेव मिला और बिट्टू को कचरा फेंकने के बहाने पथरा नाले लाया था। इस पूरे मामले में बिट्टू की भूमिका सामने नहीं आई। मामले की जांच की में जुटी पुलिस। अशोका गार्डन थाना इलाके का मामला। ये गुम इंसान 17 को इसकी शिकायत है। 18 को गुम इंसान इसका दर्ज किया गया था 18 की शिकायत में। जो इसकी बॉडी 21 तारीख को अशोका गार्डन थाने क्षेत्र में इसकी बॉडी मिली है। वहाँ से ये आइडेंटिफाई हुआ। आइडेंटिफाई होने के बाद 22 और 23 की दरमियानी रात ये मर्ग डायरी हमें मिली। हमने इस पर FIR दर्ज की। इसमें FIR दर्ज करने के 12 घंटे के अंदर इसमें हमने आरोपी की तलाश कर ली है। आरोपी ने कबूल कर लिया है। आरोपी और मृतक आपस में मित्र थे करीब 10 से 12 वर्षों से। देवर फ्रेंड्स और वो आपस में फिनेंशियल डीलिंग्स रखते थे। ब्याज को पैसे को लेके उन दोनों में एक झगड़ा था, जिसको लेके एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में मृतक मारा गया। मृतक को मारा रात को 10 बजे। रात को 2 बजे जाके वहाँ पे फेंका अशोका गार्डन में। उसमें यूज़ किया अपना ऑटो, जिस ऑटो को CCTV कैमरा, TSTN और साइबर से और अन्य चीज़ों टेक्निकल टूल से मुखबिर सूचना से हमने उसको वेरीफाई किया। और हमने जब ये चीज़ें आरोपी को दिखाई तो आरोपी ने इसको कबूल किया है। आरोपी ने बताया है कि पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था और ये चीज़ उसने कबूल करी है और उसको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का इससे पहले भी कोई आरोपी कौन रहे, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं है कि डेड बॉडी को लेके वहाँ तक ठिकाने लगाना और हत्या कर दी। आरोपी का इसमें ऐसा कोई सहयोगी नहीं रहा है। आरोपी ने ये मर्डर खुद किया है, क्योंकि आरोपी का जो पूरा परिवार था उस समय एक उनके परिवार में एक शादी थी, उसमें गया हुआ था। आरोपी ने सबसे पहले नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर में उसका मर्डर किया, फिर बॉडी जाके ऊपर छुपा दी पेटी में, टीन की पेटी में, जिसको भी हमने जब्त किया। इसके हिस्सों को हमने जब्त किया। उसके घर को जब हमने तलाशा है उसमें कई जगह खून के धब्बे, छींटे और अन्य चीज़ें मिली हैं। कपड़ों में भी हमें खून मिला है, जिससे ये केस बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको हम चिन्हित भी कर रहे हैं इस केस को हम। ये बहुत ही स्ट्रांग केस है। इसमें 30,000 रुपये का इनाम भी CP सर के द्वारा घोषित किया गया है। हनुमानगंज थाने 18 तारीख को तो किसी को नहीं पता था कि ये मर्डर है। रूटीन वे में ये गुम इंसान दर्ज हुआ। अच्छा, दर्ज होने के सबसे अच्छी दैट शोज द गुडनेस इन पुलिसिंग। जो भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की सबसे अच्छी गुडनेस है वो ये कि देखिए, भले ही मामला यहाँ का नहीं था तो भी PI हनुमानगंज ने उसको दर्ज किया और वहाँ अपने चार्ली को भेज के फ़ोटो कैमराज दिखवाए। उस दिन गुम इंसान की जो डायरी है उसको मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि पेट्रोल पंप के आसपास दिखा है, कैमरेज में दिखा है। तो दैट शोज़ दी कमिटमेंट ऑफ पुलिसिंग वी हैव। और हमारी पुलिस ने इसको कितनी गंभीरता से शुरुआत से ही लिया है। हालांकि वो रहने वाला निशातपुरा का है, बॉडी अशोका गार्डन में मिल रही है, but I think that is a goodness in police commissionerate and the staff of TI Hanumanganj, ACP Hanumanganj, that they have registered the गुम इंसान very dutifully। और अप्रिशिएट भी करूँगा मैं इस चीज़ को। और बाद में ये मर्ग, क्योंकि वहाँ फाइंड आउट हुआ 21 की रात को, 21 को बॉडी वहाँ पे आइडेंटिफाई हुई। 21 को बॉडी आइडेंटिफाइड हुई, नाले से मिली। 22-23 की दरमियानी रात को बॉडी मर्ग के साथ हमारे पास भेजी गई। अराउंड 12 बज रहे थे रात के और हमने उसको डायरी को फटाफट पलटाया। ACP साहब को मैंने फ़ोन किया एडिशनल, और DI साहब ने देख के उसको फटाफट हमने उसमें कहा कि पहले हम इसमें कायमी करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज़ रजिस्टर एन FIR एंड टुमारो मॉर्निंग से हम इसकी सारी केस को स्टडी करना चालू कर देते हैं। एंड आई विल टेल यू कि दैट विद इन 12 आवर्स वी वर एबल टू आइडेंटिफाई की केस में आरोपी है। और पहले सर बॉडी वहाँ मिली थी, तो ऐसा भी हो सकता था कि आप जो गुम इंसान कायम हुआ था वो अशोका गार्डन में थे, मतलब कि बेसिक तो बॉडी नहीं करनी चाहिए। नहीं सर, उसमें ये है कि गुम इंसान यहाँ पे कायम है, हाँ, मर्डर यहाँ हुआ, हाँ, लाश वहाँ मिली, हाँ, मर्ग वहाँ कायम हुआ, हाँ, हत्या यहाँ कायम हुई।
मतलब कि दोनों अगर थानों का ये अगर मर्ग कायम करके घटना स्थल पता था कि गुम इंसान यहाँ कायम हुआ तो शून्य पे जाता। चलो मर्ग कायम कर लिया, असल में आपने शून्य पे हत्या का मामला दर्ज करके भेज देते। मर्ग भी नहीं भेजा। तो सर नियमों पे जो पुलिस काम करती है, नियमों का हवाला देके काम कराती है, I'll tell you one इसमें thing. ऐसा नहीं लग रहा कि नियमों का कहीं से गड़बड़ हुआ मामला। और इसका फायदा क्या और है? ऐसा क्या कारण रहा कि क्योंकि एकदम से गार्डन जांच ना हाँ भेज दी। नहीं देखिए, आई टोटली बिलीव इन दी कैपेबिलिटी ऑफ हनुमानगंज एंड इसमें मैं ये लीगल स्टैंड पॉइंट पे आऊँगा। घटना स्थल हमारे यहाँ है, हमें ये अंदाज़ा भी लग गया। हमें कमिश्नर सर ने भी हमें ये कहा कि देखिए ये आपके यहाँ ऐसा लग रहा है कि घटना है, और हमारी टीम, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था, मैंने इसको खुद टेकअप किया है। वी हैव टेकन इट अप आवरसेल्फ कि हमें लग रहा है गुम इंसान हमारा, हम ढूंढ के लाएंगे इसको। बॉडी वहाँ मिली, हमने उसको एफआईआर कर ली। सर क्या अशोका अच्छा गार्डन की टीम कैपेबल नहीं? नहीं, दे आर केपेबल, दे आर इक्वली केपेबल, दे आल्सो हैव डन कंट्रीब्यूटेड वेरी वेल। ऐसा नहीं है, इसको कम विल नॉट प्ले इनटू दैट थिंग। They are equally capable, but I can speak for my team, and our team has done a tremendous job, and I am here not to put things into controversy or here or there. I want to say one thing that within a very short span of time, when I got a call from my seniors and that we have got this case and this looks like a murder, then we said we will immediately register an FIR because घटना स्थल हमारा है। हमने एफआईआर करी उसकी, क्योंकि घटना स्थल हमारा है, गुम इंसान हमारा है, बहुत सारी चीजें हमारे फेवर में है। घटना स्थल पहला अशोक गार्डन कहलाया, मर्ग वहाँ पे कायम हुआ। बट जो हम इसमें एक और टेक्निकलिटी है कि कोई साइबर लोकेशंस पर हम ट्रैक कर रहे हैं, तो हमें लग रहा था, और जो फुटेजेस आई थी तो रूट में हम थे, तो या तो हम इसको अगेन हम इसमें थाना खेल सकते हैं, बट उसमें टाइम वेस्ट होता है। पहले होता था ऐसा, और अभी ये नहीं हो रहा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कमिश्नर सिस्टम वी हैव हियर, एंड आई वांट टू स्पीक दैट बेस्ट थिंग इज दैट वी हैव टू टेक अ कॉल कि अब कौन लगेगा इसमें। तो आई थिंक हनुमानगंज को ये टास्क दिया गया। हनुमानगंज में रजिस्टर करा के हनुमानगंज टीम ने एसीपी एंड टीआई हैव डन ट्रेमेंडस गुड जॉब। सर जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया तब उसके बाद जब तक ये बॉडी मिली नहीं थी, क्या कोशिश की गई थी इसको तलाश करने की? बिल्कुल की गई थी मैम, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वी हैड फाउंड सीसीटीवी फुटेज। हमारे क्षेत्र में जो हमने रेकी की, आइडिया लिया, तो हमें वो मिले थे, फुटेजेस मिले थे। वी वर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, वी वर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। बहुत ज़्यादा था, इसको पैसा देना था, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में था और ये बार बार से डिमांड करता था मेरा पैसा वापस दो, मेरा पैसा वापस दो। तो ये नेचुरली इसके प्री प्लान था इसके दिमाग में, क्योंकि घर में उस समय जब घटना करी कोई भी नहीं था, सब शादी में गए थे। तो ये कुछ बताए कि कोई चीज़ देख के, कोई जैसे आजकल क्या होता है सोशल मीडिया पे देख के आइडियाज़ आते हैं, तो ऐसा कुछ कोई चीज़ देखे कि मुझे इसी तरह करना है कि पकड़ में नहीं आता? नहीं, आप देखिए ये लोग तो इनकी फैमिली में ही जो इनके फादर हैं वो भी बुचरी का काम करते हैं, तो उनके लिए इट वॉज नॉट मतलब वेरी मैं कहूँगी एकदम उनके लिए अजनबी टाइप की ऐसा कोई नहीं था करना, वो बुचरी का काम करते हैं। अशोका गार्डन थाने में क्या इसमें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर कि अशोक गार्डन के अंदर मर्ग कायम हुआ, गुमशुदगी अपनी यहाँ कायम की। उन्होंने क्या वेरी गुड क्वेश्चन, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें देखिए लीगल स्टैंड पॉइंट ऐसा है कि जब गुम इंसान भोपाल में आग फोड़ू कार्बाइड गन के इस्तेमाल से लोगों की आंखों की रोशनी जारी है। 144 से अधिक मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन नींद से जाकर कार्रवाई करने मैदान में उतरा है। भोपाल में आग फोड़ू कार्बाइड गन के इस्तेमाल से लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। 144 से अधिक मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन नींद से जागकर कार्रवाई करने मैदान में उतरा है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिवाली के मौके पर जिले में गन के प्रयोग से 10 बच्चों की आंख में गंभीर चोट पहुंची है, जबकि 15 लोगों की सर्जरी की जा चुकी है। शासन स्तर पर मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार उनके इलाज का प्रबंध करवाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सीएमएचओ भोपाल को इलाज संबंधित निर्देश जारी किए। भोपाल कलेक्टर ने बताया कि अभी गंभीर घायलों का इलाज जारी है और सर्जरी वाले भी डॉक्टर की देखरेख में परामर्श ले रहे हैं। ऐसे में आगे और बेहतर इलाज की जरूरत लगती है तो घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से बाहर भी भेजा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। गन की बिक्री पर जिला प्रशासन ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। आगे अगर कोई खरीदता बेचता पाया जाएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है कि कहां से
कैल्शियम कार्बाइड मिला, कौन लोग ऐसी गन बना रहे हैं, और उनको जो विस्फोटक अधिनियम और दूसरी सुसंगत धाराओं में अभी उसकी SOP भी जारी हो रही है शासन से, तो उन सुसंगत धाराओं में हम लोग कार्रवाई करेंगे और जहां पे भी इसका स्रोत होगा वहां तक पहुंचेंगे। सर, ये कार्रवाई इतने दिन बाद की गई जब ये घटनाएं सामने आई, उसके बाद शासन में आ गया, इसके पहले क्यों नहीं? देखिए क्या है, इससे पिछले दिवाली तक तो कभी ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई, और हम लोगों ने जिन लोगों को लाइसेंस दिए थे उनकी हमने 9 अक्टूबर को निर्देश जारी किए थे, रेगुलर चेकिंग कराई थी। तो जो लाइसेंसधारी हैं वो लोग इन गनों को नहीं बेच रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई लोग खुद ही बना ले रहे हैं, कोई यूट्यूब से सीख रहा है, कोई जमीन में 4-6 गन लेके बेच रहे हैं। तो मतलब जो लाइसेंसधारी हैं जिन पे हमारा कंट्रोल है वो लोग नहीं। तो जब इसकी सूचना आई 9 अक्टूबर को, तो हमने टीम के दल गठित किए थे, 3-4 जगहों पे हमने रेड की थी, तो 55 गन जो है वो हमने जब्त भी की थी। लेकिन क्या है कि इसको बनाने, ये तो तत्काल बन जाता है, तो इसलिए लोगों को जागरूक करना भी और कार्रवाइयां करना भी जरूरी है। तो ये घटना के पहले भी हमने जब्ती करी थी जो हमारे पास जानकारी आई थी, लेकिन चूंकि इतना स्कैटर्ड है, कोई 2 गन बना ले रहा है, कोई 10 गन बना ले रहा है, तो इस वजह से जो है वो केसेज आए हैं। सर, आपको अगर बेचता हुआ पाया गया तो क्या धारा लगाई जाएगी, क्या मामला दर्ज किया? नहीं, अगर कोई बेचता हुआ पाया जाएगा तो BNS के साथ साथ जो है हम लोग विस्फोटक अधिनियम के तहत भी उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और सर, जो बच्चे घायल है, क्या उनमें से किसी बच्चे को बाहर इलाज के लिए लेके जाए? अगर किसी को भी, जैसे अगर अभी तुरंत तो नहीं पता चलेगा, जब अगर किसी को जरूरत पड़ेगी, एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, वो भी प्रोवाइड करेंगे। अभी हमीदिया में मैं कल खुद गया था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी गए थे, तो जिस तरीके से हमीदिया हॉस्पिटल हो, एम्स में भी इलाज चल रहा है कुछ लोगों का सेवा सदन में, अगर किसी तरीके की कहीं पे भी एक्स्ट्रा मदद की जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि तत्काल जो है उन्हें उपलब्ध कराएं। टोटल संख्या क्या हो चुकी है अभी तक? टोटल संख्या क्या हो चुकी है? देखिए क्या है, अभी दो प्रकार के, केवल आई इंजरी के पेशेंट नहीं, रेगुलर में भी किसी का हाथ जल जाता है पटाखे चलाने में कुछ, और तो सारे केसेस जो है अभी हमारे हॉस्पिटल में है, हम उसको डिस्टिंग्विश करा रहे हैं। बट जो मतलब कुछ आंख में हल्का सा किसी को जलन हुई, उसको उन्होंने डॉक्टर के पास गए और ठीक करके घर भेज दिया गया। तो जो हमारे IPD पेशेंट थे वो 35 जो भर्ती वाले पेशेंट थे, जिनमें 10 लोगों की आंखों में गंभीर, एक आंख में, दोनों आंखें किसी की रिपोर्टेड नहीं, एक आंख में गंभीर क्षति 10द लोगों में पाई गई। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, जो जितने लोगों का हो जाए 2 बार 3 बार 5 बार मैं बोलता रहूंगा, मतलब कार्रवाई की जो है लगातार घटनाएं, उसमें कितने बच्चे जो है आगे गई हैं, अभी तक की क्या स्थिति है? देखिए क्या है कि जो कार्बाइड गन है उससे जो कई केसेस हमारे हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 15 सर्जिकल जो प्रोसेस करनी पड़ी है और 10 बच्चों की आंखों में सीवियर इंजरी आई है जिसका इलाज चल रहा है। और अब फर्दर थोड़ा टाइम लगता है, 1 आध हफ्ते के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उनकी पूरी स्वास्थ्य की देखरेख और व्यवस्था करनी है, और उसके लिए जिस प्रकार की भी मदद की जरूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे। CMHO को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो है 6 FIR अभी तक विस्फोटक अधिनियम के तहत हम लोगों ने करी हैं, और अभी हम लोग एक ड्राइव चला रहे हैं जहां पे भी कैल्शियम कार्बाइड का अनऑथराइज्ड स्टॉक पाया जाएगा, कोई खरीदता बेचता पाया जाएगा, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि इसका प्रयोग ना करें। पहली बार देखा गया है इस तरीके का उपयोग, तो उसको, और हम लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट जहां ये कहीं बिक रहे हैं उनको भी लेटर लिख रहे हैं कि उसको तत्काल ब्लॉक किया जाए। तो इस तरीके से हम हर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने इसके लिए आज मॉर्निंग में बैठक करके निर्देश दिए। सर, इस पर देखा जाए कि जो बनाने वाले हैं वो लोग, हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आए उसमें 35 IPD पेशेंट थे, जिनमें से 15 को सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया गया है। 10 की आंखों में सीवियर, एक आंख में सीवियर प्रॉब्लम है जिसका इलाज जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की हेल्थ सपोर्ट की जितनी भी ज़रूरत है उसको किया जाना है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 6 FIR दर्ज की हैं। दिवाली के पहले 55 गन जब्त की थी, उसके बाद भी जो है हम लोग गन जब्त कर रहे हैं, इसका अभियान चला रहे हैं। कहीं पे भी स्टॉक स्टोरेज अगर अवैध मिलता है उस पर हम लोग कार्रवाई करें। चूक का लगातार ये मारपीट में दिख रहा था, लेकिन हादसे होने के बाद जो है प्रशासन नहीं, हम लोगों ने दिवाली के पहले भी एक मुहिम चलाई थी। तो ये पटाखे की दुकानों पे नहीं बिक रहा है, इसको बनाने की भी आसान है। तो कोई 4 गन बना के बेच दे रहा है, कोई खुद ही बना ले रहा है। तो इसके लिए एक तो लोगों को जागरूक करना है। अगर कहीं पर कोई बेचा जा रहा है तो उस पर हम लोग FIR दर्ज कर रहे हैं। एक जगह 10 किलो अवैध हम लोगों ने, पुलिस ने
पकड़ा हुआ था कैल्शियम कार्बाइड, तो उन पर FIR करेंगे। सर देखने में आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग स्लम एरिया में ज़्यादातर ये बेच रहे हैं, उनके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी, वहाँ तक कैसे पहुँचे? नहीं, पुलिस और प्रशासन जांच कर रहा है, जो कोई भी इसको अवैध बना के बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई करी जाए। जागरूकता के लिए क्या? और जागरूकता के लिए अभी मीडिया में भी आ रहा, सोशल मीडिया में भी हम लोग उसके माध्यम से कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि इसमें जो है लोग इसका प्रयोग ना करें। भोपाल से पकड़ाया ISI आतंकी, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान, सारे आतंकवादी पकड़े जाएंगे, कुचले जाएंगे। भारत में किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियां करने नहीं दी जाएगी। भारत और मध्य प्रदेश की सरकार सजग है। हमारी सारी पुलिस सेना की टीम में इस मामले में एक्टिव है और कार्रवाई करती रहेगी। भोपाल सांसद आलोक शर्मा का बयान, रोजगार मेले को लेकर कहा, मेले के माध्यम से युवाओं को मिलता है मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप दिए जा रहे नियुक्ति पत्र, नौकरी के माध्यम से स्वयं भी होंगे मजबूत, राष्ट्र को भी करेंगे मजबूत। मध्य प्रदेश भोपाल से पकड़े गए आतंकी पर कहा, किसी भी आतंकवादी को नहीं छोड़ा जाएगा। भोपाल को आतंकियों की शरण स्थली नहीं बनने दी जाएगी। बता दें, दिल्ली पुलिस ने 2 ISIS आतंकियों को पकड़ा है। इसमें से एक भोपाल करोन का निवासी बताया जा रहा है। हेमंत खंडेलवाल की कार्यकारिणी की लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक एड्रेस बेस पार्टी है और भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन करती है और उसी आधार पर उनको जिम्मेदारी दी जाती है। हेमंत खंडेलवाल की टीम में सभी लोगों को आवश्यकता अनुसार स्थान दिया गया है। कोई बात नहीं, आतंकवादी पकड़े जाएंगे, कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। भारत में किसी भी प्रकार की गतिविधियां, अवैधानिक गतिविधियां करना नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार सजग है। हम सब लोग इस बात के लिए निरंतर चिंतित भी रहते हैं और हमारे पुलिस बल कह लीजिए, भारत की सेना कह लीजिए, अर्धसैनिक बल कह लीजिए, BSF कह लीजिए, सारी टीमें हमारी लगातार इस मामले में एक्टिव हैं और कार्रवाई कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारतवर्ष में लगातार भारत के नौजवानों को रोजगार देने के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। करोड़ों नौजवानों को रोजगार दिए जा चुके हैं। आज के रोजगार मेले में लगभग 51,000 अभ्यर्थियों को उनको शासकीय सेवा में लिया गया है। आज उसी के संदर्भ में पूरे भारतवर्ष में रोजगार मेला था, उसी का एक आयोजन भोपाल में हुआ। मैं अपनी ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि वो अभ्यर्थियों को सहज और सरल और सुगमता से बिना किसी भेदभाव के लगातार शासकीय सेवाएं, नौकरी उनको प्राप्त हो रही हैं। भारत के उज्जवल भविष्य की कामना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है सभी अभ्यर्थियों से। हम भी उम्मीद करते हैं कि वो भारत माता की सेवा दिल से करेंगे। नहीं, किसी भी आतंकवादी को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई आतंकवादी, जैसा कि आप बता रहे हैं, भोपाल का है और भोपाल को भी आतंकवादियों की शरण स्थली नहीं बनने दी जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता के काम का आकलन करती है, मूल्यांकन करती है और संगठन के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। बहुत ही जल्दी हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी की ये कार्यकारिणी आई है। सबको इसमें, सभी समाजों को इसके अंदर अवसर मिला है, सभी काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है। हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में और जो पूरी टीम बनी है, ये सभी लोग टीम स्पीड के साथ संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। अब इस मूल मंत्र को ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। मैं सभी प्रदेश के पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब EWS आरक्षण 10 से बढ़ाकर 20% करने की उठी मांग, श्री राजपूत करनी सेना ने उठाई मांग को लेकर चलेगा स्वर्ण क्रांति अभियान। 26 अक्टूबर से चलेगा अभियान। श्री राजपूत करनी सेना के प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह का बयान, 40% से अधिक स्वर्ण गरीब हैं। EWS को प्रतियोगी परीक्षाओं में 5 साल की आयु सीमा में छूट हो, EWS कल्याण बोर्ड का गठन हो, RT का लाभ EWS वर्ग के बच्चों को मिले, स्वर्ण वर्ग के स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति में छूट की मांग है। SC/ST एक्ट में सीधे गिरफ्तारी न हो,
क्षत्रिय समाज के बोर्ड का गठन हो, अनारक्षित सीट्स पर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को ही चुनाव लड़ने का अधिकार मिले, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। वो कट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्ट नहीं करा गया था और उसका जो मेरिट आया वो मेरिट जनरल के अकॉर्डिंग आया। जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था वो जनरल के अकॉर्डिंग रखा गया और इसका विरोध करने के ऊपर उन लोगों ने ये बताया कि नहीं, हम इसका मेरिट कम करते हैं और इसका मेरिट उन लोगों ने फिर वापस ओबीसी के बराबर 75 कर दिया। तो इससे ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो बच्चे थे वो सिर्फ 250 बच्चे सेलेक्ट हो पाए, 848 लोग इसमें रह गए, मतलब जो शिक्षा विभाग में जिन लोगों ने एग्जाम दी थी। अब ये गवर्नमेंट की कमी की वजह से कट ऑफ गवर्नमेंट ने सेट नहीं करा, उसका भुगतान स्वर्ण समाज के लोग क्यों करें? इसलिए उनकी वो जो 15 मार्क्स का जो मार्जिन है उसकी वजह से 848 लोग रह गए। और पहली बात की जो पहली कोई भी गवर्नमेंट परीक्षा होती है वो 1 साल के लिए पारित होती है, पूरी 1 साल तक उसका पूरा प्रोसीजर चलता है। तो उसमें फर्स्ट काउंसलिंग जो हुई है वो 6,000-7,000 पदों के अकॉर्डिंग फर्स्ट काउंसलिंग हुई है, सेकंड काउंसलिंग उसकी आज तक नहीं हुई है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इसकी अपील लगा चुके हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इनके फेवर में वो फैसला दिया है और 2023 में उन्होंने बोला भी था कि 45 दिनों के अंदर इस पर दोबारा नियुक्तियां हो जानी चाहिए, जो आज तक नहीं करा गया है। मैं उसके एविडेंस भी लेके आया हूं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट लेके आया हूं, उसके जो दैनिक भास्कर की और बाकी जो अदर अखबार हैं उनके मैं सारे न्यूज लेके आया हूं और अभी तक उसमें नहीं। इसका रीजन एक ये रहा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंदर एक क्लॉज है 6.3 का, जिस क्लॉज को हम या तो संशोधित करें या निरस्त करने की मांग करते हैं, क्योंकि ये क्लॉज ये बता रहा है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर जो भर्तियां खाली रह जाती है, मान लीजिए कोई भर्तियां खाली रह जाती है, उस भर्तियों को आगे आने वाली भर्तियों में उसको बैकलॉग ना करें इसके लिए। और हम चाहते हैं कि वो जो भर्तियां खाली रह गई हैं वो आगे आने वाली भर्तियों में वो चीजें इंक्लूड हो जो वहां नहीं हो रही, और इसी कारण की वजह से वो भर्तियां आज तक पूरी नहीं हो पाई। 2023 में दूसरी भर्ती आई और वो भर्तियां छोड़ दी गई। 250 लोगों ने अभी भी पीआईएल लगा रखी है और 5 बार मध्य प्रदेश को हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है इस पर, लेकिन आज भी वो लोग पीड़ित है और बाहर घूम रहे हैं। तो सबसे पहला अन्याय ईडब्ल्यूएस वर्ग के साथ 2019 में ही हो चुका है, जो आज तक हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। और इस चीज को लेकर शिवराज सिंह चौहान ट्वीट कर चुके हैं, ऑफिशियल स्टेट से बोल चुके हैं, लेकिन आज तक वो स्वर्ण समाज के लोग बाहर घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। पहले ऐसे ईडब्ल्यूएस वर्ग के वो जो 250-800 लोग हैं उन लोगों ने धरना देकर 7 दिन की भगवत कथा करी है। पहला ऐसा आंदोलन है जहां वो भगवत कथा 7 दिन की करी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मतलब से जो शिक्षक व्यक्ति है वो आंदोलन भी करे, धरना भी करे, मिन्नतें भी मांगे, अदालत के कोर्ट भी खाए, उसके बावजूद उसको न्याय नहीं मिला। और हमारे मध्य प्रदेश में एक अभी मैंने TV9 की शायद एक न्यूज देखी थी जिसमें उन्होंने बताया कि हमने 10,000 ग्रामीण लोगों का सर्वे करा, 10,000 हमने शहरी लोगों का सर्वे करा, सिर्फ ओबीसी कैटेगरी का। ओबीसी कैटेगरी में 10,000 ग्रामीण परिवार का सर्वे करा और शहरी परिवार का सर्वे करा, जिसमें 56% लोग ये कह रहे हैं कि अगर स्वर्ण समाज का कोई व्यक्ति हमारे सामने से जाता है और कोई ओबीसी का व्यक्ति बैठा होता है तो उसको सीट छोड़ के खड़ा होना पड़ती है। अब आप लोग ये बताइए ये चीज कहीं से कहीं तक संभव है? जिस प्रदेश में सालों से पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री है उस प्रदेश में यह कहा जा रहा है कि ये चीज कभी इन्होंने स्वर्णों का सर्वे करा है कि स्वर्णों की हालत क्या है? क्या गरीब व्यक्ति स्वर्ण समाज में गरीब व्यक्ति नहीं है? 10 से 20% आरक्षण की मांग इसलिए करें क्योंकि आज के डेट में 35 से 40% की आबादी स्वर्ण समाज की हो गई है और आबादी के नाम पे आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। आप लोगों में एक चीज और बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा फाइटिंग सीट जो है ये जो 73% देने के बाद जो 27% बचेगी ये सबसे ज्यादा फाइटिंग सीट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की एग्जाम हो या फिर एमपी कांस्टेबल की एग्जाम हो या एमपीएसआई की एग्जाम हो या अन्य एग्जाम, बहुत सारी एमपी की जो एग्जाम है बहुत लोकप्रिय एग्जाम होती है जो अदर स्टेट के लोग भी देते हैं। मतलब मध्य प्रदेश का व्यक्ति के अलावा राजस्थान का व्यक्ति, बिहार का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, हर प्रदेश का व्यक्ति एग्जाम देता है। तो आप समझिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें ओबीसी का क्रीमी लेयर वाला आदमी बैठ रहा है, ठीक है, जनरल कैटेगरी का क्रीमी लेयर वाला आदमी बैठ रहा है, दूसरी कम्युनिटी का क्रीमी लेयर वाला आदमी बैठ रहा है और पूरे देश का जो दूसरे स्टेट से जो व्यक्ति आता है वो भी उस अनरिजर्व में ही आ जाता है, वो भी बैठ रहा है। मतलब वो 27% सीट पूरे देश के लिए खुली है। तो अगर आबादी के हिसाब से अगर आरक्षण दोगे आप लोग तो आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा फाइट कौन कर रहा है? 27% पे ये फाइट हो रही है। और हमारा देश ना डेवलपमेंट की तरह का 78 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमें आरक्षण कम करना चाहिए तो हम आरक्षण बढ़ा रहे हैं और ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि इस पर कोई विचार करना चाह नहीं रहा है। तो ये जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, मैं कहना चाह रहा हूं अगर सरकार इस पर अगर ये आरक्षण नहीं देती है तो ये सीधे धीरे धीरे मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में बड़ा रूप लेगा और अपने न्याय की मांग करेगा। और अगर गवर्नमेंट सर्वे नहीं कर पा रही है तो इस पर ये राजपूत करनी सेना, कालवी विचारधारा, अनुराग प्रताप सिंह राघव जी की टीम पूरा सर्वे करके, पूरा स्वर्णों का मध्य प्रदेश का सर्वे करके सरकार के समक्ष रखेगी और बताएगी कि यहाँ तक आप सर्वे क्यों नहीं कर पाए और यहाँ तक आप कैसे नहीं पहुंच पाए, स्वर्ण समाज के लोगों की गरीबी आपको क्यों नहीं दिखी। ये हमारे सवाल हैं उनसे। और निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में दूसरे आरक्षित वर्ग के लोगों को कोटा मिलता है चुनाव लड़ने का, लेकिन स्वर्ण समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। और हमारा जो प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र बनाया गया है, अब वो 1 साल के लिए बांधे और उसका प्रोसीजर बहुत लंबा 21 दिन में बनने का उसमें प्रावधान है, लेकिन वो 3 साल में बनता है। आप लोग एक बात बताइए, 1 साल के लिए बन रहा है और उसमें क्या है, उसमें हमको नोटरी करानी पड़ती है, स्टैंप पे करवा के उसको देना पड़ता है और दूसरे अदर कास्ट को क्या करता है, सेल्फ डिक्लेरेशन का सिर्फ फॉर्म दिया जाता है। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये हमारे पे सिर्फ क्यों लगाए जा रहे हैं?
पहली चीज। दूसरी चीज, 1 साल के में क्या स्वर्ण आदमी वो अमीर हो जाता है क्या? स्वर्ण गरीब जो ईडब्ल्यूएस बनवाने जा रहा है वो सेकंड टाइम 1 साल बाद वो अमीर हो जाता है क्या? वो 3 साल की इसकी बाध्यता क्यों नहीं की जाती है? देखिए, मुख्य हमने इसमें 7 मांगे रखी गई हैं। पहली कि राजस्थान और गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी ईडब्ल्यूएस हेतु सुविधाएं दी जाएं। दूसरी, ईडब्ल्यूएस में आने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति व छूट दी जाए। तीसरा मुख्य मांग है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% किया जाए। एनसीईआरटी के इतिहास में किए गए असत्य बदलाव को पुनः सत्यता के साथ सम्मिलित किया जाए। चौथी मुख्य मांग है हमारी SC/ST एक्ट में बदलाव। जो ST/SC एक्ट है उसका काफ़ी दुरुपयोग होता है, तो उसमें हमारी सरकार से विशेष मांग है कि बिना जांच तत्काल FIR ना की जाए, बिल्कुल जांच के बाद ही उस पर FIR हो और गिरफ्तारी की जाए। अनारक्षित सीट, आप देखते हैं कि जो आरक्षित सीटें हैं उस पर केवल आरक्षित व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। जब राजनीतिक दलों ने हमें ये भूमिका दी है कि अनारक्षित सीट पर केवल अनारक्षित व्यक्ति ही चुनाव लड़े, उस पर हम किसी आरक्षित व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। स्पष्ट ये भाजपा को भी हम कह रहे हैं और कांग्रेस को भी, दोनों ही जो मुख्य दल हैं उनको बता देना चाहते हैं कि अनारक्षित सीट पर केवल अनारक्षित व्यक्ति सामान्य वर्ग का ही चुनाव लड़ेगा। 7वीं, पदोन्नति में आरक्षण को रद्द किया जाए। 8वीं, आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करे सरकार। 9वां, मध्य प्रदेश में क्षत्रिय बोर्ड का गठन हो। सभी समाजों के बोर्ड है मध्य प्रदेश में, किंतु अभी तक क्षत्रिय समाज के कोई बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। 10वां, लव जिहाद। आप देख रहे हैं, आप सभी मीडिया कर्मी इस बात से अच्छी तरह अवगत है कि लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि कहीं ना कहीं हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी शिकार हमारी बहनें और कई ऐसी महिलाएं हो रही हैं, जो यहाँ बताना सही नहीं रहेगा। तो उसके खिलाफ हम फांसी का कानून चाहते हैं। 11वां, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर राजपूत समाज का छात्रावास बनाया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर नहीं बोला है, यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वर्ण समाज का, आने वाले स्वर्ण समाज के भविष्य के लिए। अगर इस मुद्दे पर सरकार अपना निर्णय हमारे पक्ष में करती है, तो जो 75 साल में अभी तक स्वर्ण समाज के साथ को लाभ नहीं प्राप्त हुआ, वो अब जाके हमें प्राप्त हो सकता है। आगे किस तरह का आपका प्लान है इसको? देखिए, ईडब्ल्यूएस को लेकर जो हमारी जो आरक्षण हमें मिला था 10% का, इसको लेकर जो इसके सरलीकरण था, उसको राजस्थान सरकार ने उसमें से जो शर्तें रखी थी उसको सरलीकरण को मानते हुए उसको लागू कर दिया था। उसी की तर्ज पर गुजरात सरकार ने भी ये लागू कर चुके हैं। और इसके पहले जो मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी चौहान, वह भी अपने घोषणा में कहीं ना कहीं बता चुके हैं। जो 800 के समथिंग कुछ भर्तियां थी शिक्षकों की, ईडब्ल्यूएस के जो दायरे में आते थे, उनकी भर्तियों को लेकर उन्होंने घोषणा करी थी, जो अब तक पूर्ण नहीं हुई है। उसके बाद माननीय न्यायालय ने जब जो 800 कुछ कितने हैं 848 जिन पदों पर ईडब्ल्यूएस का लाभ लेकर जिन शिक्षकों को उसका लाभ मिलना था, वो अभी तक उससे वंचित है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसको सरकार को आदेशित किया था कि इस पर आप तत्काल प्रभाव से इसको लागू करें। उसके बाद भी अभी तक प्रदेश की सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। जी।